श्री प्रभु कथन करेंगे। ओम नमः वर्तमान शासन श्री वर्तमान स्वामी के शासनकाल विराज कर सभी उनके पावन पीयूष अमृत वाणी का माँ जिनवाणी के माध्यम से भक्तांबर जी के महाकाव्य के माध्यम से रसपान कर रहे हैं। जिसने माँ जिनवाणी को अपने हृदयासन पर विराजमान किया है, माँ जिनवाणी ने उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान किया है। आचार्य मातंग स्वामी की भक्ति ऐसे कर रहे हैं जैसे वो साक्षात समुद्र में विराजमान है। उनकी भक्ति करने से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो 48 तालों के अंदर बैठे हुए हैं। उनके पूरे शरीर में शांकर लिपटी हुई है। आप लोग ऐसा लग रहा है क्या कि भगवान की भक्ति आमानकों स्वामी परोक्ष रूप से कर रहे हैं? उनके हर काव्य में, हर शब्द में वो रस भरा हुआ है, भक्ति टपक रही है, भक्ति दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो कारागृह में बंद है। आप लोगों को लगता है कि जब भगवान के सामने बैठ के माला करेंगे, जब भगवान के सामने बैठ के जाप करेंगे, जब भगवान के सामने बैठ के पूजन करेंगे, भगवान के सामने बैठ करके स्वाध्याय करेंगे, तभी मुझे पुण्य लगेगा, तभी मैं पुण्य को प्राप्त कर पाऊंगा? नहीं। परोक्ष रूप से की हुई भक्ति अनंत पापों का क्षय करती है।
लेकिन आप ये नहीं कहना ठीक है माता जी अब कल से मैं मंदिर नहीं आऊंगा। आपने मुझे बता दिया है कि घर बैठ के भक्ति करने से पापों का क्षय होता है। हाँ होता है, लेकिन वो कब है? जब हम किसी उपसर्ग में हैं, जब मेरे ऊपर कोई विशेष संकट आया है। एक संकट तो आपके सामने घूम रहा है, कोरोना का सबके ऊपर भारी है। अभी सबको साक्षात दिखाई दे रहा है, लॉकडाउन हो जाता है, मंदिर बंद हो जाते हैं, तो जो आपने परोक्ष रूप से भक्ति की है उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। ये विकल्प मत करना कि मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भगवान की पूजन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहा हूँ। विकल्प मत करना। जब अच्युतवन मानकों स्वामी कारागृह में बैठ करके आदिनाथ स्वामी का स्तोत्र बना सकते हैं, तो क्या हम घर पर बैठ करके श्री जी के गुणगान नहीं गा सकते? ये परोक्ष भक्ति विशेष परिस्थिति के लिए गई बताई है। क्या नमोकार मंत्र मंदिर में पढ़ते हो तब पुण्य लगता है कि घर पे बैठ के पढ़ते हो तब पुण्य लगता है? कहाँ लगता है? सब जगह। भगवान के जो गुण है, गुण क्या है? पहले बोल देते हैं भगवान में अनंत गुण है। कौन से अनंत गुण है? गुण कहाँ से आते हैं? आपसे बोल दिया कि राजू भैया में बहुत अच्छा गुण है, अध्यक्ष में बहुत अच्छा गुण है, ये पूरी समाज को एक साथ लेकर चलते हैं। आपने कहाँ से खरीदा गुण? आपने ये गुण कौन सी दुकान से खरीदा? कौन से मॉल से खरीदा? कौन से मार्केट से खरीदा? कहाँ से खरीदा? गुण जो होते हैं, आपने जलेबी देखी ना, जब जलेबी को बनाते हैं और उसको में रस कहाँ से भरा? कौन से इंजेक्शन से आपने उसमें रस भरा था? कौन सी ड्रॉप से आपने उसमें रस भरा है? कहाँ से भरा? जब उस जलेबी को हम शक्कर की चाशनी में डाल देते हैं तो उसमें स्वयमेव चारों ओर से रस भर जाता है। उसमें कोई रस भरता नहीं है, वो स्वयं भर जाता है। ठीक ऐसे ही जब हम इसे अपने आत्मा में व्रत, नियम, संयम, तप, त्याग, इस अपनी आत्मा को, शरीर की चिंता मत करना, क्योंकि इसका कल्याण तो न भूतो न भविष्यति, ना कभी शरीर का कल्याण हुआ था, ना हो रहा है, ना भविष्य में होगा। जब भी कल्याण हुआ था, जब भी कल्याण हो रहा है, तो जब भी भविष्य में होगा, किसका होगा? आत्मा। तो आत्मा की ये अनंत गुण है, आत्मा में ये गुण विद्यमान है सत्ता रूप में। आप स्टॉक में बहुत सारा सामान एक कमरे में रखते हो, लेकिन उस सामान को इकट्ठा नहीं निकालते। जब जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, जब जिस वस्तु की जरूरत पड़ती है, तब वही सामान निकाल के बाहर जाते हैं। तो हमारी इस आत्मा में अनंत गुण विद्यमान है, लेकिन कर्मों की इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है, कर्मों की ऐसी जंग लगी हुई है कि उस जंग को हम व्रत, नियम, संयम, तप, त्याग के द्वारा उस जंग को, ये लौकिक जंग होती है, इसको तो अपन रेस मान से हटा देते हैं, लेकिन आत्मा के ऊपर जो जंग लगी हुई है, उस जंग को हटाने के लिए सम्यक दर्शन रूपी रेतमाल चाहिए। जब तक सम्यक दर्शन रूपी रेतमाल नहीं होगा, तब तक आप कितनी भक्ति करते रहना, पूजन करते रहना, जाप पाठ करते रहना, बिना सम्यक दर्शन के सब निष्फल। एक दिन मैंने बताया था, जिसके पास सम्यक दर्शन रूपी अंक है, फिर उसके आगे कितने भी शून्य रखते रहना, आपकी कीमत बढ़ जाएगी। और मात्र के लिए शून्य शून्य रखे हुए हैं, 2 नहीं, 200 नहीं, 2 लाख नहीं, 2 करोड़ भी रख लेना, आपके शून्य
से अनंत गुण? कहाँ से खरीदे उन्होंने वो अनंत गुण? उनकी आत्मा में स्वयं थे। जैसे जलेबी में आप रस को कहीं से भरते नहीं है, उसका दूसरा नाम है रसवंती। जलेबी का दूसरा नाम है रसवंती। जो रस से पूरित है, जो रस से परिपूर्ण है, वह रसवंती है। हम इससे अपनी आत्मा रूपी जलेबी को जब भक्ति रूपी चाशनी में डाल देंगे, परमात्मा के गुण रूपी चाशनी में डाल देंगे, व्रत नियम संयम तप त्याग की चाशनी में डाल देंगे, हमारी जो आत्मा है ये पूरी चारों ओर से गुणों से, चाशनी रूपी गुणों से भर जाएगी। परमात्मा को किसी ने गुण अलग से नहीं दिए हैं। जैसे जलेबी में रस चाशनी अलग से नहीं भरते हैं, ऐसे अपनी आत्मा में अलग से गुण नहीं लाएंगे। इसमें तो गुण परिपूर्ण भरे हुए, बस उन गुणों को प्रकट करना है, उन गुणों को बाहर लाना है। लेकिन कैसे लाएंगे? कोई जमीन तो है नहीं कि भैया कुल्हाड़ी से खोद खोद के, फावड़े से उसकी मिट्टी हटा हटा के गुणों को बाहर ले आओ। हाँ, लेकिन कर सकते हैं। सम्यक दर्शन रूपी कुल्हाड़ी से और त्याग रूपी फावड़े से उस मिथ्यात्व रूपी मिट्टी को अलग करके और सम्यक दर्शन रूपी रत्नों को बाहर ला सकते। बस युक्ति चाहिए, उसी युक्ति को प्राप्त करना है। सीता जी जब जंगल में थी, माँ कौन से भगवान थे? कौन से भगवान थे? किस भगवान की भक्ति की थी? मैना सुंदरी जब जंगल में थी, कौन से परमात्मा की भक्ति की थी? अंजना जी थी, गर्भवती थी, सासू माँ ने कलंक लगा करके और घर से निकाल दिया था, कौन से परमात्मा की भक्ति की थी? कौन से मंदिर में बैठी रही? कौन से भगवान इसके समक्ष थे? कोई नहीं थे। कौन सी भक्ति की थी? परोक्ष भक्ति की थी। एक पल के लिए भी परमात्मा को कभी भूली नहीं। एक मिनट के लिए नमोकार मंत्र छूटा नहीं। आपके पास थोड़ा सा संकट आता है, कभी भरत के पेड़ के नीचे जाते हो, कभी किसी के पास जाते हो, कभी किसी के पास जाते हो, कभी किसी के पास जाते हो। एक भक्त था, बस वो कुछ तकलीफ हुई, वो राम 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 चिल्ला रहा था। राम ने सोचा चलो बहुत भक्त है बेचारा, चलो इसकी थोड़ी सहायता करते हैं। जब तक राम चलने को तैयार हुए, वो हनुमान हनुमान चिल्लाने लगा। राम ने सोचा अभी बुला ही नहीं रहा है, हनुमान जी को बुला कर चले। हनुमान जी ने सोचा कि चलो बेचारा मुझे बुला रहा है, वो जैसे जाने को तैयार हुए तो विष्णु को पुकारने लगा। तो जब तक हमारी श्रद्धा एक जगह नहीं होगी, आप रोज नमोकार का पाठ एक स्थान पर बैठ के करते हैं, और जिस दिन आपने 29 दिन एक स्थान पर किया, आपको लगा कुछ फल नहीं मिल रहा है, हमें इधर नहीं करना, और उस फल ने सोचा होगा बहुत अच्छा भक्त है, चलो मैं इसको सहायता कर दूं, और जैसे ही वो सहायता करने आया 30 दिन आपने जगह बदल दी। अब वो कैसे आ गया? तो जो परमात्मा का सच्चा भक्त है, जो परमात्मा का आश्रय लेता है, वो इस काव्य में आचरण मानकर स्वामी दर्शा रहे हैं। ती जगदीश्वर, हे जगत के ईश्वर, हे परमात्मा, हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे ईश्वर, आपका जो तीनों लोकों के स्वामी है आप, तब आपके संपूर्ण शशांक मंडल, पूर्णिमा के चंद्र मंडल की
करीने ने चंद्रमा निकलता है, उस चंद्रमा में एक दाग होता है। हे प्रभु, मैं आपकी उपमा उस चंद्रमा से कैसे करूं जो कलंकी है? लेकिन पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा निकलता है और उसमें दाग नहीं होता है। कला समूह के समान शुभ्रा। हे प्रभु, जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धवल हो जाता है, उज्ज्वल हो जाता है गुणा, हे प्रभु आपके भी गुण वैसे उज्ज्वल धवल है। त्रिभुवनम, तीनों लोगों का लंघयंती, आपका जो यश है, आपका जो गुणगान है, आपका जो तेज है, हे प्रभु तीनों लोगों का उल्लंघन करने वाला है। हे प्रभु, आप जो है अनुपमेय है, आपको मैं किसी की उपमा नहीं दे सकता, आप तो उपमाओं से तीत है। एकमात्र नाथम, आप जैसे स्वामी का संसता। हे प्रभु, जो भक्त जीव, अवज्ञा की कोई चर्चा नहीं है, जो भक्त जीव आपका आश्रय लेता है, आपके चरणों में समर्पित होता है, आपके चरणों में नतमस्तक होता है, संचरिता, हे प्रभु फिर वो तीनों लोकों में कहीं भी घूमता रहे। जब तक बच्चे के हाथ में माँ की उंगली होती है, बच्चा जब तक माँ के आश्रय में है तब तक वो भयभीत नहीं होता, वह निर्भीक होता है। इतने बड़े मेले में जाता है, लेकिन अगर उसके हाथ में माँ की उंगली है तो फिर वो भयभीत नहीं होता है। वो किसी से भी लड़ाएगा, किसी से भिड़ाएगा, कहीं भी घूम आएगा, कहीं भी फिर के आ जाएगा, लेकिन लौट के माँ के पास आ जाता है। यदि किसी बच्चे से भी लड़ाई हो जाएगी तो उसको दम है, मेरी मम्मी है, अभी अपनी मम्मी से शिकायत कर देंगे तुम्हारी, अब मम्मी से बोल देंगे, इसको शक्ति है उसके पास माँ की, कि माँ की उंगली अभी मेरे हाथ में है, इस दुनिया में मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ऐसे ही जो परमात्मा की उंगली थाम लेता है, जो परमात्मा का आश्रय ले लेता है, जो परमात्मा का सच्चा भक्त हो जाता है, वो तीनों लोगों में कहीं भी विचरण करके आ जाए, चाहे वो नरक गति का जीव हो, चाहे वो त्रेंच गति का जीव हो। आपने देखा होगा शेर के लिए जैसे उसने मुनिराज के वचन सुने, आगम सुना, मुख में हिरण दबाए हुए था, और जैसे ही उसने मुनिराज के वचनामृत सुने और उसने उस हिरण को छोड़ दिया, दोनों हाथों को जोड़ लिया और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पश्चाताप करने लगे, वो मैं कैसे पाप कर रहा था, मैं तो भगवान बनने वाला हूँ और ऐसी हिंसा कर रहा हूँ। तुरंत उसने उस सिंह को छोड़ दिया और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर दिया। वह जो हिंसक प्राणी, एक त्रिंचों का राजा, वह जब परमात्मा का भक्त हो सकता है, पार्श्वनाथ स्वामी हाथी की पर्याय में, गज की पर्याय में जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, वह शेरनी, श्याल जो परमात्मा का आश्रय ले सकता है, उसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था। जैसे वो कुएं में पानी पीने उतरता था और उसको वहाँ अंधेरा लगता था, लौट के बाहर आता था, उसको उजेला दिखता था, उसको लगता था भी उजेला है, फिर नीचे उतरता था, उसको फिर अंधेरा लगता था। ऐसे करते करते और उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसने मरण करके 12वें स्वर्ग में प्रीतंकर नाम का देव बन गया। किससे? क्या कारण था?
वह तो एक फ्रेंच गति का जीव था और 12वें स्वर्ग प्रीतंकर नाम का देव बन गया। कारण क्या था? मात्र परमात्मा के प्रति उसकी श्रद्धा थी कि मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया है। पर बावड़ी के अंदर जाके उसको अंधेरा दिखता था, अंधेरे के कारण से पानी नहीं पिया, प्राण जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन नियम तोड़ना स्वीकार। आप लोग क्या करते हैं? आपका नियम है कि मैं 8 बजे तक भोजन करूंगा और कभी बहुत तेज गर्मी है, मई जून का महीना है और आप फंस गए, फिर क्या कर दिया? क्या करें? प्राण थोड़ी दे देते। मेरा नियम टूट गया। बहुत सारे लोग आगे प्रायश्चित मांगते हैं, माता जी मुझे प्रायश्चित दे दो, बहुत बुरी परिस्थिति में फंस गया था, क्या करते? बहुत तेज भूख लगी थी, मैंने भोजन कर लिया। तो क्या आप उस फ्रेंच गति के जीव से भी अधिक कम शक्तिशाली है? मनुष्य के अंदर तो वो शक्ति है कि यदि वो करना चाहे वो कर सकता है। आपके अंदर तो वो शक्ति है, वो शक्ति है कि आप भगवान बन सकते हो। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप परमात्मा बन सकते हो। जब हम परमात्मा बनने की सामर्थ्य रखते हैं, जब परमात्मा बनने की शक्ति रखते हैं, तो क्या रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते? इतनी शक्ति आपके पास नहीं है कि आप रात्रि में पानी का त्याग कर सको? आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप रात्रि में भोजन का त्याग कर सको? यदि खाने के बिना मरते तो अभी तक कोई साधु जीवित, वो तो 24 घंटे में एक बार लेंगे, बीमार भी पड़ जाते हैं, सारे उपसर्ग भी उनके पास आते हैं, तो भी वो अपना नियम नहीं तोड़ते। मलेरिया में मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, कोरोना हो गया था, तो डॉक्टर साहब आते थे, जो भी आता था, माता जी ऐसे काम नहीं चलेगा आपका, क्या आप एक बार में लो, और एक बार में भी आप कुछ नहीं ले रहे, आपको तो 2-3 बार लेना पड़ेगा। मैंने वैद्य जी से बोला, जैन नहीं थे वो, जैन भी थे और जैन भी थे, सब आए थे, वो बोले माता जी ऐसे काम कैसे चलेगा, आप अपने संयम को सुरक्षित कैसे रख पाओगे? आप एक टाइम दवाई लोगे वो भी कम असर करती है। आपको पता है आयुर्वेदिक जो दवाई होती है वो स्लो काम करती है। तो मैंने तो डॉक्टर साहब से कहा, देखो डॉक्टर साहब, मेरे जो नियम है, संयम है, मैंने बहुत बचपन में धारण किए थे, आज मैं उन नियम संयम को इस उपसर्ग आने पर दूर नहीं करूंगी। मेरी समाधि कल होती थी तो आज हो जाएगी, लेकिन मैं अपने त्याग को नहीं छोड़ती। श्रावक भी बहुत बोलते थे, माता जी आप कुछ बताओ क्या करें? कि कुछ नहीं करो, आप तो इतनी प्रार्थना करो कि माता जी के ऊपर जो उपसर्ग आया है, जो परेशानी आई है, वो समता से सहन करें और वो उनकी दूर हो जाए। अपने आप को उल्टा मत सोचा करो। प्राण चले जाएंगे लेकिन प्रण नहीं जाएगा। यही तो परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा रोज थोड़ी होती है, परीक्षा रोज नहीं होती है। स्कूल में साल में एक बार होती है फाइनल, और यदि उसी में फेल हो गए तो फिर प्रमोशन होगा कि डिमोशन होगा? क्या होगा? बोलो तो जोर से। डिमोशन हो जाएगा। तो हमने जो साल भर पढ़ाई की है, जो इतने बचपन से नियम संयम का पालन किया है, और जब पेपर का समय आया, जब पेपर देने का समय आया तो उसमें फेल हो जाए क्या?
नहीं, श्रावक अपनी जिद पे लगे रहे और मैं अपनी जिद पे अड़ी रही कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी। एक दिन वृक्ष संग्रह जी का दीदी के पास फोन आया और उन्हें पूछा कि माता जी कैसी हैं। तो मैंने उनको एक बात बोली थी कि एक बार आप देख के बता दो, यदि आगे मेरा जीवन शेष है तो मैं अपनी दृढ़ता, यदि मेरा समय कम है तो आप मुझे एक बार बता दो, मैं अपनी समाधि की तैयारी करूं। क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था रात्रि में कि कल का सुबह शायद मुझे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन महाराज जी बोले कुछ नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद है, आराम से रहो। फिर मुझे बहुत हिम्मत मिली। बड़े आचार्य के पास से भी मीना देवी के कई बार फोन आया। आचार्य ही बोलते थे मीनाक्षी माती चिंता मत करो, सब बहुत अच्छा होगा। गुरुओं का आशीर्वाद मिलता रहा और बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम से शांति धारा कराई। मैंने तो अपना जीवन परमेश जी के चरणों में सौंप दिया था कि अब जो होगा आपके चरणों में है। मैंने आपको एक दिन और बताया था कि मुंबई के जो आरके जैन थे और उनका बेटा 12 वर्ष से कौमे में था और उन्होंने उसकी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब ये मेरे वंश का अंश बचेगा। और वो सम्मेश शिखर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के चरणों में ले गए और उनसे बोला, भगवान ये बालक जिए तो आपका, मरे तो आपका। आचार्य ने कहा इस बालक को कल सुबह सम्मेश शिखर की वंदना करा। वो मुस्कुराने लगे, भगवान जिस बालक ने 12 वर्षों से आंख ना खोली हो, वो सम्मेश शिखर की वंदना कैसे कर पाएगा। आचार्य भगवान बोले चिंता मत करो, तुम इसको कल सुबह काले कपड़े पहना करके और डोली में लिटा करके इसको सब वंदनाओं के पास सब टोकों की वंदना करा देना। हर टोक के चरण रज इसके माथे पर लगाना। अब पार्श्वनाथ भगवान के टोक की मिट्टी लेके आए। ठीक है, गुरु आज्ञा शिरोधार। और उन्होंने दूसरे दिन प्रातः काल उठ करके उस बालक को काले कपड़े पहनाए, एक बड़ी वाली डोली मंगाई और उसमें लिटा करके गौतम गणधर की टॉप पर पहुंच गए, कुंथुनाथ की टॉप पर पहुंच गए, नवीनाथ की टॉप पर गए, अरहरनाथ की टॉप पर गए, श्रीमतीनाथ की टॉप पर गए, शांसनाथ की टॉप पर गए और पुष्पदंत की टॉप पर। ऐसे करते करते उन्होंने पूरी वंदना करा। अब वो भूल गए वंदना करते करते क्योंकि विकल्प थे। इतने बड़े बच्चे को अपने पहाड़ पर ले गए, मन में बहुत संकल्प विकल्प चल रहे थे। अब वो भूल गए सुभाषनाथ की मिट्टी मंगाई थी कि पार्श्वनाथ की मिट्टी मंगाई। वो दोनों टॉप की ले गए और पहले उन्होंने पार्श्वनाथ की टॉप की मिट्टी रख दी। आचार्य बोले ये पार्श्वनाथ की मिट्टी नहीं है। तो उन्होंने कहा भगवान मैं भूल गया था, मैं दोनों टॉप की मिट्टी लेकर आई। और पता नहीं गुरु ने कौन सा मंत्र पढ़ा, गुरु ने कौन सा आशीर्वाद दिया। उन्होंने उस मिट्टी को थोड़े से पानी में घोल करके और उस बालक के मुख में डाल दी। 5 मिनट के बाद वह बालक ऐसे उठकर बैठ गया जैसे बरसों से सो रहा था। तो जो परमात्मा के चरणों में समर्पित होता है, जो परमात्मा के चरणों का आश्रय लेता है, वह तीनों लोकों में कभी भी डर को प्राप्त नहीं होता है, वह कभी भी भयभीत नहीं होता है, निडर होता है। चाहे वो कहीं भी हो, जंगल में हो, घर में हो, पर्वत पर हो, गुफा में हो, कहीं भी हो,
में आगे विहार नहीं करूँगा, क्योंकि साधु तब तक विहार करते हैं जब तक हाथ की रेखाएं दिखती हैं। जैसे हाथ की रेखाएं दिखना बंद होती है, साधु उसी स्थान पर रुक जाते हैं। चाहे वो जंगल हो, खेत हो, रोड हो, जो भी स्थान हो, वहीं पर रात्रि विश्राम करते हैं। तो आचरण विमल सागर महाराज भी बैठ गए, आज मैं यहीं विश्राम करूँगा। बड़े बड़े लोग थे, भक्त थे, आचरण से प्रार्थना करने लगे, भगवान ऐसे जंगल में आप कैसे रुकोगे, हम लोग कैसे रुकेंगे, श्रावक हैं, अभी कोई लूटने आ गया, कोई जानवर आ गया, तो क्या करेंगे। आचल भगवान बोले, देखो भाई, मैं तो परमात्मा के चरणों का सहारा ली हूँ, मैं तो परमात्मा के चरणों में हूँ। जिसको डर लग रहा है, जिसको भय लग रहा है, वो अपने घर जा सकते, सभी अपने अपने घर चले जाओ। जब सुबह विहार का समय हो तब आप सब लौट करके आ जाए। अगर मैं कहीं जंगल में रुक जाऊं, मैं आप लोगों से बोलूं आप लोग अपने अपने घर जाओ, आप लोग चले जाओगे छोड़ के। साधु को कौन होता है? साधु ने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, संबंधियों को छोड़ दिया, मित्रों को छोड़ दिया, उनका कौन है? श्रावक ही तो है। और श्रावक ये सोचे कि हमें साधु से क्या मतलब है, मुझे साधु से क्या मतलब है। अब साधु का परिवार समाज ही है, और समाज ही पीछे हो जाए तो साधु का कौन है? क्या घर वालों को बुलाएंगे, परिवार वालों को बुलाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? यदि कहीं कोई घटना घट जाए, किसके ऊपर आएगा? ये नहीं कहेंगे कि वो माता जी, वो महाराज जी उस घर के थे, उनको दोष है, अकेला क्यों छोड़ दिया। किसको लगेगा दोष? श्रावक को दोष लगेगा, समाज को दोष लगेगा। कभी कोई घटना घट जाती है तो क्या कहते हैं वहां की समाज ने, कैसे छोड़ दिया साधु को। इसलिए हर समाज का कर्तव्य है कि कोई भी साधु हो, किसी भी संघ के हो, किसी भी पंथ के हो, लेकिन मोक्ष मार्ग सबका एक है, सिद्धालय अलग नहीं है। क्या आचरण विद्यासागर महाराज जी के संघ के दूसरे स्थान सिद्धालय में जाएंगे, आचरण विराट सागर महाराज के संघ के साधु दूसरे सिद्धालय में जाएंगे, आचरण विशुद्ध सागर महाराज के संघ के साधु दूसरे सिद्धालय में जाएंगे? नहीं, सिद्धालय एक है, मोक्ष मार्ग एक है। मार्ग भले ही अलग अलग हो सकते हैं, कोई कटनी योगी से गर्जी जाता है, कोई मऊरानी योगी से गर्जी जाता है, कोई झांसी होकर से गर्जी जाता है, कोई रीवा सदना होगी से गर्जी जाता है, लेकिन शिखरजी तो अलग अलग है। क्या जतारा के लोग अलग से गर्जी में जाएंगे, टीकमगढ़ के अलग से गर्जी में जाएंगे, कटनी के अलग से गर्जी में जाएंगे। कितनी सी गर्जी बनी है? कितनी है भैया? एक है। चाहे कहीं के साथ जाए, पहुंचेंगे बिहार में जो शिखरजी बनी हुई है, मधुबन में जो शिखरजी बनी हुई है, वहीं जाएंगे। देखो, एक साथ बैठने के मात्र 2 स्थान है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो संयुक्त परिवार रहते हैं, जो संयुक्त परिवार रहते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कम से कम एक चूल्हे पर सबका भोजन बनता है। वो अच्छा नहीं लगता कि 4 भाई हैं, 4 चूल्हे हैं, 4 घरों में रह रहे हैं। जब हम यहाँ एक साथ बैठने की भूमिका नहीं बना पाएंगे, एक समूह में जब हम यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, तो फिर कहाँ है दूसरा स्थान? या तो निगोद है या सिद्धालय है। निगोद में एक शरीर में अनंत जीव है, और सिद्धों में एक शरीर में अनंत
सिद्ध भगवान समा जाते हैं। तो ये मनुष्य गति है, आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको भूमिका बनाना है कि आपको एक साथ कहाँ बैठना है, इधर बैठना है कि उधर बैठना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा है कि अपन 7 राजू ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से डिमोशन ना हो कि हम उस निगोद में जाकर फिर एक साथ बैठे। अब अच्छा ये है कि हम 7 राजू ऊपर गमन करें, ऊपर की ओर अपना प्रमोशन करें, सिद्धालय में जाकर के एक साथ विराजमान। अब ये नहीं कहते सिद्ध भगवान, ये नहीं कहते आदिनाथ भगवान का 500 धनुष का शरीर, लगभग 1 किलोमीटर का शरीर, वो भी सिद्धालय में विराजमान हो गया। और भगवान महावीर स्वामी का 5 हाथ का शरीर, ये नहीं कहा कि तुमने 363 मन चलाए थे, तुम मेरा समोसरण छोड़ के भाग गए थे, मेरे घर मत आओ, आओ। जैसे इस हाल में एक बल्ब जल रहा है, इसकी रोशनी समा गई, आप एक बल्ब और लगा देना, उसकी रोशनी भी इसी में समा जाएगी। आप इसमें 100 बल्ब लगा देना, उसकी रोशनी भी समा जाएगी। आप इसमें 1 करोड़ बल्ब लगा देना, उसमें भी इस हाल में उसकी रोशनी समा जाएगी। ये हाल ये नहीं कहेगा भैया बहुत भर गए, भगो तुम लोग बाहर गए ना, कहेगा क्या? नहीं कहेगा। ठीक ऐसे ही अनंतानंत सिद्ध भगवंतों में अनंतानंत सिद्ध समा जाते हैं, क्योंकि वहां का जो स्थान है मात्र कितना है, कितना है 1 लाख योजन। तो जितनी हमारी जम्बू द्वीप है उतना ही सिद्ध समा। और कब से मोक्ष जा रहे हैं? अनादिकाल से, और अनंत काल तक जाना है। वो भूमि तो भर जाती, अनंत का अनादिकाल से सिद्ध बन रहे हैं और अनंत काल तक बनना है। अभी तक तो वो भूमि भर जाती। अगर एक स्थान पर एक सिद्ध भगवान बैठते तो वहां भूमि बचती नहीं। तो अनंतानंत शरीर में अनंतानंत सिद्ध भगवान बैठ गए, तो यहाँ पर अपनी भूमिका को तैयार कर लेना कि मुझे अब परमात्मा के चरणों में आप विराजमान हैं। एक मनुष्य गति ऐसी है कि जहाँ से आप कहीं भी जा सकते। आप एक मनुष्य गति एक प्रकार का चौराहा है, आप चौराहे पर खड़े, आपके सामने एक रास्ता गया है नरक गति का, दूसरा रास्ता गया है देव गति का, तीसरा रास्ता गया है कहाँ का? मनुष्य गति का, और चौथा रास्ता गया है निगोद का। अब गाड़ी की ड्राइविंग आपके हाथ में है, आप उस गाड़ी के ड्राइवर हैं। अगर आप कहीं नरक में जाते हैं, किसकी गलती है? पड़ोसी ने भेजा क्या? परिवार ने भेजा क्या? किसने भेजा? हम स्वयं। आप अगर आपकी गाड़ी आप ड्राइविंग कर रहे हैं और किसी गड्ढे में गिर जाती है तो क्या बैठने वालों की गलती है? किसकी गलती है? स्वयं की गलती है। तो आप मनुष्य गति रूपी चौराहे पर खड़े हुए हैं, और यदि आप जानबूझ करके, आपको सब पता है कि नरक कैसे जाते हैं, रंज गति में कैसे जाते हैं, देव गति में कैसे जाते हैं, नरक गति में कैसे आते हैं और निगोद में कैसे जाते हैं, सब पता है ना? बोलो हो, पता है ना? सबको पता है। मायाचारी करोगे, रंज गति सबको पता है। चींटी को मारने से पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? सबको पता है पाप लगेगा। तो आप उसकी रक्षा करोगे कि मारोगे? पता है ना सबको कि रक्षा करने से पुण्य लगेगा और मारने से पाप लगेगा। अति संकलेश
घोर स्वप्न, सबको पता है। संश्लेषताओं के साथ मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाओगे? नरक में। माया त्रज्ञोनस, मायाचारी करने से तिरंज गति में है। भावों की मृदुता से देवगति में जाएंगे। और स्वभाव मार्गोंचा, स्वभाव में मृदुता रहेगी तो हम मनुष्य गति में आएंगे। और निगोद में 2000 सागर के से 2000 सागर के लिए उस निगोद से बाहर आए हैं और आत्मकल्याण नहीं किया तो वापस नहीं जाना है। सबको पता, अब तो चल गया कहाँ जाने की क्या रीति। एक दादाजी थे और उनसे बोला, अपराध में खाते हो? कहते हाँ। मंदिर जाते हो? नहीं। सप्तव्यसन करते हो? हाँ। उनसे कहा, तो क्या आपको रत्न प्रभा में जाना है क्या? वो खड़े होकर के हाथ जोड़ के कहते हैं, माता जी रत्न प्रभा, माँ हम जैसे पापी नहीं जाएंगे, आप जैसे महात्मा। भैया ये भूमि का नाम है, ये भूमि का नाम है। माँ की जो भूमि है उसका नाम है रत्न प्रभा, सरगरा प्रभा, बालिका प्रभा, पंख प्रभा। ऐसे नहीं सोचना कि रत्न भूमि में पहुंच गए तो रत्न मिलेंगे। उसने यही सोचा कि रत्न प्रभा, रत्नों की जैसी प्रभा है क्या, तो वहां पापी नहीं जाएंगे, धर्मार्थ में जाएंगे। ये ऐसा रत्न लगा लेना। तो हम सभी ने इस 14वें नंबर के काव्य में देखा कि हे प्रभु, जो भक्त, जो भगवजीव आपके चरणों का सहारा ले लेता है, वो तीनों लोकों में कहीं भी घूम करके आ जाए, उसका कहीं बाल वाका नहीं होता है, वह हर जगह निर्भीक ही रहता है। सभी की समझ में आ गया? अब अगला काव्य निकाल लेंगे। इसका जो रिद्धि मंत्र है, ये जो काव्य है 14वें नंबर का, किसी भी प्रकार का रोग हो, दुख हो, तकलीफ हो, इस काव्य का, इस जाप का पाठ करने से कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, इस काव्य का जाप का पाठ करने से आपका वह संकट, उपसर्ग, परेशानी, बीमारी सभी इससे दूर हो जाएगी। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं ह्रं नमो व्यूल मदीरम। ओम ह्रीं ह्रं नमो व्यूल मदीरम।